कि अगर अच्छा इंसान बन गए तो धर्म की क्या जरूरत है? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की क्या शपथ एक लेता गुरु हूं कि राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराज श्री जी, जगत गुरु का अर्थ क्या है? तो संप्रदाय में मुख्य व्यक्ति होते हैं तो उनको जगत गुरु कहा जाता है। ये सब राज्य की अपार कृपा है। परमात्मा किसी को प्राप्त हुए हैं तो प्रेम से ही प्राप्त हुए हैं, और वह प्रेम आत्मा का प्रेम होगा। संतों ने शुद्ध हृदय में भूमि को वो प्रेम अंकुरित होगा। वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। कभी कभी कुछ मुलाकातें दिल को छू जाते हैं और आज के दिन भी कुछ वैसा ही है। आज हम स्वागत करने जा रहे हैं एक ऐसे महान संत को जो केवल सामान्य गुरु नहीं बल्कि एक जगत गुरु है और जिनके चरणों में स्वयं संसार भी शांति ढूंढती है। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आचार्य, मामती श्री प्राणनाथ स्वामी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और एक ऐसे सदगुरु जिनके विचार विश्व भर प्रसिद्ध है और जिनका चरित्र का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, जिनका मार्गदर्शन सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि गांव, समाज, राष्ट्र और विश्व भर व्यापक है। आज आर्टिविया के माध्यम से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक ऐसे गुरु से मिलने का जिनके शब्द हमें सिर्फ बदलेंगे नहीं बल्कि अंदर से जगाएंगे। परम श्रद्धेय, परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज का हमारे स्टूडियो में हम दिल से स्वागत करते हैं। प्रणाम। पूज्य आचार्य महाराज श्री जी, सबसे पहले हम हमारे चैनल आईटीवीआ में आपका दिल से स्वागत करते हैं। आपकी दर्शन और उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। महाराज श्री जी, क्या आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बचपन से लेकर आज तक का यह आध्यात्मिक सफर के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के व्यूअर्स को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। देखो, साधु संतों का जीवन से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण होता है। तो कब जन्मे, बचपन में क्या खाया, क्या पिया, कैसे बड़े हुए, इसका साधु संतों के जीवन में कोई महत्व नहीं होता। तो उन्होंने समाज को क्या दिया, क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के आचार्य के रूप में जैसे ही दायित्व परमात्मा ने दिया, तो हमारे गुरु जी ने और उस समय के उनके सहयोगी जनों ने दिया, तो उसके बाद में हमारा ध्येय धर्म का प्रचार प्रसार हो, सुंदर साथ में जागृति आए, युवाओं में, महिलाओं में, पूरे समाज में जागृति आ जाए और सभी अपने अपने कर्तव्य को समझ पाएं, उसके लिए हम काम करते हैं। तो हमारा जीवन, हमारा कर्म ही हमारा जीवन होता है, तो हम वो बताना चाहेंगे। कहीं लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करें, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी को समझना आवश्यक होता है। लोग समझते क्या है कि अध्यात्म है वो तो पूजा पाठ, ध्यान चिंतन, यही अध्यात्म ऐसा मानते हैं। वैसे पूजा पाठ, ध्यान चिंतन, ये सब अध्यात्म का एक पार्ट होता है। तो अध्यात्म है वो धर्म का ही एक अंग है। धर्म बड़ा ही विस्तृत होता है। तो धर्म में एक व्यवहार का पक्ष होता है और दूसरा अध्यात्म का होता है। तो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, तो ये सब अध्यात्म में आता है। और व्यवहार में आता है हमारा सद्व्यवहार होना चाहिए, लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए और उसी प्रकार से व्यवहार भी सकारात्मक होना चाहिए, वाणी में भी मिठास होना चाहिए, लक्ष्य
लोक कल्याण का होना चाहिए। तो ये व्यवहार है। तो हर किसी को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो अपना आजीविका के लिए जो कुछ भी साधन करते हैं, कमाते हैं, परिवार के साथ में रहते भी होंगे तो भी उनका ध्येय ये तो होना चाहिए। केवल परिवार का हित या व्यक्ति का हित ऐसा नहीं होता है, तो उससे फिर दूसरों के प्रति अहित का भाव आएगा। तो धर्म वो होता है कि जिसमें दूसरों का कल्याण छिपा हुआ, सबका कल्याण छिपा हुआ। तो हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म की संस्कृति परंपराओं में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, ये सोच, ये विचार और इस प्रकार के कर्म है, इन सबको धर्म बोलते हैं। धर्म का ये व्यावहारिक पक्ष होता है। और अध्यात्म कि मैं कौन हूँ, तो स्वयं को आत्मा के रूप में जानना, आत्मा के रूप में पहचानना, अनुभव करना और उस प्रकार का व्यवहार करना। तो परमात्मा को जानना, पहचानना, परमात्मा के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, उसका अनुभव करना और उसके अनुसार व्यवहार करना। तो उसको हम सामान्य रूप से साधना वगैरह भी मान लेते हैं। तो साधना तो ये है कि परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, हमें स्वयं का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, उसमें अड़चनें क्या है। इसमें हमें पता चलता है कि हमारा मन दुनिया में दौड़ रहा है, बुद्धि दुनिया में दौड़ रही, चित्त दुनिया में दौड़ रहा है, अहंकार वो भी परमात्मा को जानने समझने में, स्वयं को जानने पहचानने में बाधक बना हुआ है। तो इन सब को शुद्ध करने के लिए जो कुछ साधना करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, मन को साधना, बुद्धि को साधना, चित्त को साधना और अहंकार को साधना, इसको ही साधना कहा जाता है। तो साधना के बाद फिर अध्यात्म का उदय होता है कि अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित। तो आत्मा को हमें जानना होगा, स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना होगा और परमात्मा की पहचान होगी और परमात्मा के साथ में आत्मा का संबंध है। इस बात को हम किसी भी प्रकार से अनुभव कर पाते हैं तो वो अध्यात्म है। तो लोगों को ये ख्याल नहीं है अध्यात्म के संदर्भ में, इसलिए अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं है ऐसा सोचते हैं। बाकी जान लेंगे, समझ लेंगे तो रुचि अवश्य होगी, क्योंकि हर किसी को स्वयं को जानने की इच्छा होती है, तो हर किसी को अध्यात्म के प्रति रुचि होगी। महर्षि जी, एक आम व्यक्ति को आप कैसे समझाना चाहेंगे कि वो सच में आध्यात्मिक बन रहा है या फिर सिर्फ रीतियों में उलझा हुआ है? हाँ, उसमें ये कह सकते हैं कि देखो, वो जो कुछ भी कर रहा है, तो कुछ रीतियां भी होती है, कुछ परंपराएं भी होती है, तो उनका अनुपालन भी आवश्यक होता है। किंतु क्या वो केवल उसके पालन में ही अपने आप को सब कुछ समझ रहा है या समझ करके पालन कर रहा है? तो समझ करके पालन कर रहा है तो वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा होता है। तो समझना बहुत आवश्यक है। तो जो भी कार्य करते हैं तो समझ करके करेंगे तो किसी भ्रांतियों में, किसी उलझन में नहीं रहेंगे। हमारी रीतियां हैं, हमारी परंपराएं हैं, सब अच्छाई के लिए है, किंतु उनका वो तात्पर्य क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए समझ करके करना चाहिए, तो वो अध्यात्म में ही है। कई युवाएं मानते हैं कि अगर वो अच्छा इंसान बन गए तो धर्म की क्या जरूरत। तो आज की इस युग में धर्म क्यों जरूरी है और हम युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। पूरी दुनिया को इस संदर्भ में जानने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत से लोग, युवा ही नहीं और लोग भी ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो फिर बस सब कुछ हो गया, अब आगे कुछ पूजा पाठ की क्या जरूरत है। वास्तव में वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं है, उसको जानेंगे कैसे? कि धर्म, जैसे पहले भी कहा, धर्म क्या होता है, इतना विशाल है ना
कि इसको समझना बहुत ही हमें आवश्यक होता है। तो जो भी हम अच्छा करते हैं तो वो धर्म है, जो अच्छी सोच है हमारी वो भी धर्म है, अच्छे कर्म है वो भी धर्म है, अच्छे विचार है वो भी धर्म है, जो कुछ अच्छाई है वो सब धर्म है। तो कोई भी व्यक्ति बुरा करना और बुरा बनना तो नहीं चाहता है ना, इसलिए धर्म की आवश्यकता तो हर किसी को है, युवाओं को भी है, वृद्धों को भी है, हर किसी क्षेत्र में धर्म की आवश्यकता होती है। अब रही कि जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वो अच्छा कर्म लोगों के हित में होगा। तो लोगों के हित में कार्य करेंगे तो वो धर्म कर ही रहा है। हाँ, तो धर्म का अंश पूजा पाठ वगैरह तो ये यदि नहीं कर पा रहा है अथवा तो कम कर रहा है, किंतु वो लोक कल्याण की भावना के हिसाब से चल रहा है और उसी प्रकार के कार्य कर रहा है, तो वो धर्म ही कर रहा है। हाँ, तो कुछ लोगों की रुचि होती है कि हम पूजा पाठ करें, उससे हम लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करें, ये भी धर्म है। कोई भलाई के लिए कार्य करता है तो ये भी धर्म है। महाराज श्री जी, आज के समय में भगवान के अस्तित्व पर भी लोग शक करने लगे, तो क्या भगवान एक व्यक्ति है, एक शक्ति है या फिर एक अनुभव? देखो, जब कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर लेता है तो फिर भी वो हार जाता है, तो उस समय वो यही कहता है कि अब तो भगवान की इच्छा ऊपर छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर भी किसी पेशेंट को ट्रीट करता है अथवा ऑपरेशन करता है, जो भी है, तो अपनी बुद्धि लगा करके कर लेता है। लेकिन जब वो सोचता है कि अब ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है मैटर, तो सोचता है भगवान के हाथ में। तो परमात्मा को हम ऐसे सोचें कि वो कोई मनुष्य की तरह से अथवा कोई दूसरे प्राणी की तरह से व्यक्ति विशेष नहीं है, किंतु सारे प्राणी जिसमें आश्रित हैं, जिनकी शक्ति से सब लोग काम करते हैं, तो वो परमात्मा है। तो परमात्मा का स्वरूप ही है, तो परमात्मा का स्थान भी होता है, वो घट घट में भी व्याप्त है, तो उनका अपना स्थान भी होता है, कण कण में उनकी सत्ता होती है। तो ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। तो परमात्मा है ये तो हमें मानना ही होगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मानेगा। जब वो कष्ट में आएगा तो उस समय तो वो मानता ही है, तो जिस रूप में भी माने, शक्ति के रूप में माने अथवा तो उनका कोई स्वरूप है उसके रूप में माने, तो परमात्मा का स्वरूप ही है। तो उनको जिस किसी भी रूप में माने तो वो मानता तो है ही। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानता होगा तो परोक्ष रूप से मानता है। मैं नहीं मानता हूँ बोलता है ना, तो भी वो मान रहा होता है, क्योंकि परमात्मा है, भगवान है, तो ये तो वो मान ही रहा है ना। तो मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तो ये सोच रहा है, मान तो रहा ही है, परमात्मा है, तो परमात्मा को नहीं मानने का तो प्रश्न ही नहीं होता। हाँ, कौन कितना विश्वास करता है, कितना नजदीकी का अनुभव करता है, तो वो अब उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो कोई विश्वास ना करे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको ख्याल ही नहीं है, अनुभव नहीं हो रहा है, तो विश्वास नहीं कर रहा है। तो मानता है, ये तो आप निश्चित रूप से मानिए। महाराज श्री जी, अगर कोई एक छोटी स्पिरिचुअल आदत रोज डेवलप करना चाहे तो वो क्या हो? उसमें यह है कि देखो, सबसे पहले तो हमारी सोच अच्छी हो, हम लोग कल्याण की सोच रखें, तो उसके बाद जो जो कार्य सामने आते हैं ना, तो जैसे अपने बड़े लोग हैं, घर में माता पिता हैं, अपने दादा दादी हैं, बड़े हैं, तो उनके प्रति आदर भाव रखना, तो उनकी सेवा करना। जो कोई दुखी है, किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, तो उसको पीड़ा से उसकी पीड़ा कम से कम हो, उसके लिए सहयोग पहुंचाना। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। और थोड़ा सा इतना यह है कि
थोड़ा सा चिंतन परमात्मा का होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो छोटी-छोटी बातें हैं, तो यही आगे जा कर के बहुत बड़ी हो जाती है और हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। महाराज श्री जी, जगत गुरु का अर्थ क्या है? क्या ये एक लक्ष्य था या फिर सफर का नतीजा? देखो, जगत गुरु है ना, वैसे तो हमारे शास्त्रों ने श्री कृष्ण जी को ही जगत गुरु कहा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र मार्गदर्शक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी, वो अब किसी को दिखते नहीं है। तो इस दुनिया में जो मार्गदर्शन देते हैं, उसमें जो शिष्य शिष्य के समूह को भी ना शिष्य जगत कहा जाता है। तो शिष्य के समूह अथवा कोई संप्रदाय है तो संप्रदाय के अनुयायियों का समूह होता है, तो उनको मार्गदर्शन देने वाले होते हैं शिष्य जगत के, तो उनको जगत गुरु कहा जाता है। तो इसलिए ये कोई ऐसी ऐसे चलती फिरती बात भी नहीं है। तो पूरे शिष्य जगत के साथ में जुड़ा हुआ होता है, पूरा संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो संप्रदाय में तो किसी भी संप्रदाय में तो जो भी मुख्य व्यक्ति होते हैं, तो उनको भी जगत गुरु कहा जाता है। इस प्रकार के जगत गुरु शब्द प्रचलित में आया है। महाराज श्री जी, जब आप युवा थे तब आपके सामने भी आज के युवाओं की तरह बहुत सारे प्रश्न हुए होंगे, जैसे करियर की सोच या फिर अपनी खुद की खोज। ये सब होते हुए भी आपने आध्यात्मिक रास्ता कैसे चुना? देखो, आपने आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर देख झलक रहा है। तो आपके प्रश्न में दो बात हुई, एक तो कैरियर की खोज और दूसरी स्वयं की खोज। तो कैरियर के विषय में तो क्या है कि सामान्य लोगों को ये होता है कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे, इसमें कैसे कमाएंगे, तो उसके हिसाब से वो अपना कैरियर देखते हैं। तो जबकि हमारे ऊपर तो परमात्मा की इस प्रकार की कृपा रही होगी कि हमने कभी इसके संदर्भ में कभी सोची नहीं आई, और इसमें स्वयं की खोज है, हम लोगों के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सोच बनी रही। तो ये अध्यात्म की ओर अपने आप लेते हुए गई। हाँ, दूसरी बात ये है कि परमात्मा किसी से कोई विशेष कार्य करवाना चाहते हो, तो वो पहले से उसको किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली उस रास्ते पर ले जाते हैं, कि जबकि उस रास्ते पर जा रहा व्यक्ति उसको पता नहीं होता है, बाद में जाकर के पता चलता है। तो हमारे जीवन में कुछ इसी प्रकार का बना। गुरु का सबसे बड़ा दायित्व क्या है? ज्ञान देना, जीवन जीना सिखाना, या फिर एक मिसाल बनकर रहना? देखो, मिसाल बनना ये सब क्या होता है कि किसी का ध्येय नहीं। जो अच्छा कार्य करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, तो उसके बाद में दूसरे लोग उनका उदाहरण अपने आप ही लेने लग जाते हैं। तो गुरु का ध्येय यह है कि गुरु शब्द को हम समझ लें ना, तो गुरु का अर्थ होता है एक से विशेष, अधिक। तो जैसे साहित्य में भी देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ, तो जैसे वर्ण में भी ह्रस्व वर्ण होते हैं और दीर्घ होते हैं। तो दीर्घ को गुरु बोलते हैं, तो ह्रस्व को लघु बोलते हैं। लघु छोटा और मात्रा भी बड़ी मात्रा होती है, तो वो गुरु मानी जाती है। तो इस तरह से सामान्य व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, एवरेज लोग जो कार्य कर रहे हैं मनुष्य में, उनसे विशेष कोई भी कार्य करते हैं तो वो गुरु कहलाते हैं। जीवन में माता पिता भी गुरु है, और जो मार्गदर्शन देते हैं, प्रारंभिक मार्गदर्शन देते हैं, वो भी गुरु है। और जो अध्यात्म का मार्गदर्शन देते हैं, परमात्मा का मार्गदर्शन देते हैं, तो वो भी गुरु है। उनको सद्गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु कोई मिसाल बनने के लिए कोई कार्य नहीं करते, वो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो उनके कार्य ही उनका वो कार्य के हिसाब से वो अपने आप मिसाल के रूप में दिख जाते हैं, ऐसा होता है। आज के समय में जब धर्म अक्सर विवादों का कारण बनाया जा रहा है, एक सद्गुरु के रूप में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग धर्म को
विवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको धर्म के विषय में पता ही नहीं। आज जो लोग हमारे देश में भी अथवा सनातन धर्म में भी धर्म को देख रहे हैं ना, तो वो दूसरे जो लोग मजहबी लोग हैं, अलग अलग मत वाले लोग हैं, वो किसी एक पार्टिकुलर मत को लेकर के चलते हैं। उनके लिए वो एक ही पुस्तक होगी, एक किताब होगी और किसी एक पर वो केंद्रित होंगे, तो वो सब लौकिक वस्तुओं पर केंद्रित होते हैं। तो उनके हिसाब से ये नीति नियम बनाए हैं, तो इस प्रकार से चलना है, यही तुम्हारा काम है, इधर से उधर नहीं हो सकते। तो ऐसे जो मत हैं, मजहब हैं, तो उससे धर्म अलग होता है। तो धर्म को समझ लें तो धर्म लोक कल्याण के लिए होता है। पहले भी मैंने कहा, लोक कल्याण की सोच भी है तो वो भी धर्म है। लोगों की भलाई के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो भी धर्म है। लोगों की भलाई के लिए आप ध्यान चिंतन करते हैं, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, तो वो भी धर्म है। तो इस प्रकार की सोच होगी, यदि वास्तव में धर्म होगा तो वहां तो विवाद होगा ही नहीं ना, क्योंकि सबकी जहाँ भलाई हो रही है तो वहां विवाद किस चीज का। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हमारी बात को फॉलो करने वाले, अनुगमन करने वाले लोगों का ही हम भला चाहेंगे, दूसरों का नहीं, तो दूसरों के लिए तो हम खराब करेंगे, तो वहां पर ये विवाद होते हैं। विवाद है ये मत मजहब में विवाद है, तो धर्म में कहीं भी विवाद नहीं होता है। तो धर्म को जो नहीं समझते हैं तो वही धर्म को विवाद में लाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में धर्म विवाद में आता ही नहीं। महाराज श्री जी, क्या आपके अनुसार एक गुरु राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं या फिर करना उचित होगा? जब एक गुरु लोक कल्याण का मार्गदर्शक होते हैं तो क्या राजनीति उस सेवा में विकल्प बन सकता है? देखो, राजनीति हम कहते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से राजनीति है कि एक अच्छी व्यवस्था के लिए जो नीति बनाई जाती है राज्य की व्यवस्था के लिए, तो वो राजनीति होती है। अभी जो अंग्रेजी में जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो वो उसका इधर राजनीति अर्थ नहीं होता है। लेकिन अब दूसरा अर्थ न देखने से तो राजनीति ऐसा जोड़ा, और उस दृष्टि से देखेंगे तो जहाँ किसी प्रकार की नीति ही नहीं है, सब अनीति ही अनीति चल रही हो, तो वो राजनीति हो जाती है। किंतु राजनीति का मूल ध्येय क्या था? लोक कल्याण के लिए राज्य की व्यवस्था है, तो उसमें सबके भलाई के लिए व्यवस्था थी ना, तो उसको राजनीति कहा जाता था। तो जैसे भगवान राम ने, आज राम राज्य की बात करते हैं, तो भगवान राम का ध्येय क्या था? तो प्रजा का कल्याण, सब लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये धर्म ही था ना, धर्म का एक अंग था कि ये व्यवस्था, प्रजा का कल्याण करना, तो ये धर्म का एक अंग था, तो उसको राजनीति कहा जाता था। अभी जो राजनीति है ये तो लोगों को किस तरह से दबाएं और अपना प्रभुत्व स्थापित करें, तो वो पॉलिटिक्स है, वो राजनीति नहीं है। इसलिए कोई भी साधु संत होंगे वो इस प्रकार की पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। तो साधु संत तो वो राज्य व्यवस्था भी करते हैं, तो वो राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, धर्म के हित के लिए करेंगे, तो वो राजनीति हो सकती है, वो पॉलिटिक्स नहीं। तो पॉलिटिक्स और राजनीति को अलग अलग रूप से समझना होगा, ये बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण ने भी राजनीति बताई, राम ने भी राजनीति बताई, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये तो पूजनीय व्यक्तित्व है ना, तो उन्होंने जो नीति बताई है वो लोक कल्याण की नीति है। तो उस प्रकार की नीति तो किसी को भी अपनाना चाहिए, कोई भी अपना सकता। महाराज श्री जी, अगर हम इस दुनिया में सिर्फ काम, पैसा और संघर्ष के लिए नहीं आए, तो फिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारे आने का असली मकसद क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा हम हैं क्या? क्या इस शरीर को हम मान रहे हैं? है क्या? पहले तो हमें अपनी पहचान होनी चाहिए ना। जी। तो जैसे अब इस शरीर को हम मानेंगे तो ये शरीर क्या है? अलग-अलग अंगों का संयोजन शरीर है ना। जी। जैसे इसको हम कपड़ा बोलेंगे, वस्त्र। जी। अब ये वस्त्र है क्या? तो रुई को जी। रुई का धागा बना और धागाओं का मिलावट है, पर धागाओं से बुना हुआ बनावट है, जी। तो वो वस्त्र हो गए। अब इसको धागे को अलग कर देंगे तो वस्त्र होगा ही नहीं ना। जी। तो ऐसे ही यदि हम शरीर को स्वयं मानेंगे तो शरीर तो अलग-अलग तत्वों से, अलग-अलग अंगों से बना हुआ है। जी। तो वो तो हम होंगे ही नहीं। जी। हम बोलते भी हैं कि ये मेरी आँख है, जी। तो ये मेरे कान है, मेरा मुँह है, तो मेरा ये सिर है, मेरे ये कंधे हैं, तो मेरा शरीर है। तो ये तो मेरा हो गया ना, मैं तो नहीं हुआ ना। जी। तो ये हमारा हो गया, हम नहीं हुए। जी। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, ठीक है? जी। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारा आगमन का कारण क्या है। तो आत्मा दुनिया में आती क्यों है? आनंद के लिए आती है, दुनिया को देखने के लिए आती है, देख करके वो आनंद का अनुभव करने के लिए आती है। लेकिन इस बात को भूल करके हम क्या सोचते हैं, ये शरीर ही मैं हूँ, तो शरीर को खिलाने-पिलाने के लिए ये पैसा कमाना है, शरीर के लिए घर बनाना है, शरीर के लिए वाहन लेना है, शरीर की मान प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो इस कार्य में हम लग जाते हैं। तो वो हमारा कार्य नहीं हुआ ना। जी। तो इसलिए हमें हमें अब स्वयं का अनुभव होना, स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, तो ये हमें प्रयोजन का पता चलेगा। तो जैसे ही हमें स्वयं का पता चला, तो हमारे आगमन का प्रयोजन भी पता चलेगा कि हम दुनिया को देखने के लिए आए हैं। तो देखते हैं तो मजा आती है, आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे आप कोई नाटक को देखेंगे, जी। तो उसमें आपको देखने वालों को अच्छा लगेगा, लेकिन जो नाटक में कर्म कर रहे हैं, तो उनके तो पसीने आ रहे हैं, उनको तो कष्ट हो रहा है, तो उनको आनंद नहीं आएगा। तो ये जीवन है वो आनंद के लिए है, हम आनंद के लिए हैं बस। हमारे कार्य से कोई आनंद आ रहा है, तो हम सही दिशा में हैं। यदि हमारे कार्यों से आनंद नहीं आ रहा है, तो हम सही दिशा में हैं। महाराज श्री जी, अगर हम मानते हैं कि पूरी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और हर चीज उनकी मर्जी से होता है, तो फिर क्या इसका ये अर्थ हुआ कि हमारे जीवन पहले से लिखा हुआ है, या फिर हमारे पास फ्री विल, अपनी इच्छा से कुछ करने की शक्ति भी होती है? देखो, ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, इसमें तो दो मत है ही नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अ, वैसे बना नहीं सकता और अपने आप बन जाए ऐसा भी नहीं है। ठीक है। और मनुष्य फ्री विल है या नहीं है, उसके कर्म पहले से लिखे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं, बस ये बात जानना जरूरी है। देखो, कुछ बातें हैं तो वो पूर्व जन्म के हिसाब से उसके साथ जुड़ा हुआ होता है ये जन्म। जैसे किसी को कैसा स्वास्थ्य मिलना प्राप्त होना है, कैसा शरीर प्राप्त होना है, कैसा परिवार प्राप्त होना है, तो ये कुछ चीजें ऐसी कई चीजें होती है, तो वो पूर्व के कर्मों के आधार पर बनी हुई होती है, तो पहले से फिक्स्ड होती है। और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति के कर्म पर निर्भर। तो जैसे ये संसार को चलाने के लिए परमात्मा है, तो एक गाड़ी में तो परमात्मा इंजन के रूप में, तो हमारे जीवन में भी वो इंजन के रूप में। और गाड़ी चलाते हैं तो उस समय हमारे पैर से एक्सीलेटर दबेगा, ब्रेक दबेगा, हाथ है वो
उससे स्टेयरिंग वगैरह वो होगा, इंडिकेटर्स वगैरह होंगे। तो स्टेयरिंग तो परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया ना, कि तुम अब कैसे करोगे, तो ये करना है, इस प्रकार का तुम्हारा जीवन है, तो वो कुछ लिख दिए और बाकी तो उसमें स्वतंत्रता भी दे दी। तो उसको किस दिशा में गाड़ी को ले जाना है तो वो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसी प्रकार से सही दिशा में ले जाना है तो परमात्मा ने तो मार्गदर्शन भी दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन परमात्मा से विमुख होकर के चलते हैं तो तब जाकर के व्यक्ति गलत रास्ते में चला जाता है। इसलिए सब कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता है, कुछ स्वयं को बनाना पड़ता है, भाग्य को लिखना पड़ता है, वो कर्मों के माध्यम से भाग्य लिखा जाता है। और कुछ है वो भाग्य प्रारब्ध के रूप में बन करके आया है, उसको बढ़ाना घटाना वो हमारे हाथ में। ऐसा है जैसे आपके हाथ में जो डिवाइस है, फोन है, जो भी डिवाइस है, उसमें से बहुत कुछ काम होता है और कोई केवल फोन कॉल अटेंड करने के लिए और कॉल प्लेस करने के लिए ही फोन का उपयोग करते हैं, जबकि उनके हाथ में स्मार्टफोन होता है और काफ़ी महंगा होता है। तो कोई उसको केवल वीडियो बनाने में और फोटो खींचने में उसमें उपयोग कर रहे होते हैं और कोई उसमें से बहुत कुछ कार्य करते हैं, तो फोटो वीडियो भी बनाएंगे, कॉल अटेंड भी करेंगे, पूरा बिजनेस, पूरा रिकॉर्ड, सहारा उनका बहुत कुछ वो फ़ोन के माध्यम से करते हैं। तो इसका अर्थ है कि क्या हुआ, तो फ़ोन तो वही है जो पैसा दे करके खरीदे हैं, लेकिन उसको हम उपयोग करने में कितना जानते हैं और कैसा उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा ने पूर्व जन्म के हिसाब से जो कुछ भी बना दिया अथवा जो भी भाग्य में लिखा हुआ है, तो उसको हम खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। तो भाग्य को भी तो जागृत करना होता है ना। तो हमारे कर्म कैसे हैं, हमने क्या सीखा है, हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जीवन होता है। तो भाग्य को भी सार्थक बनाना, तो उसको जानना भी होगा व्यक्ति को और उसके अनुरूप अच्छे कार्य करने होंगे, तब जा कर के भाग्य सार्थक होगा। इसलिए वो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर होता है और उसके पूर्व के कर्मों पर भी निर्भर होता है, और सृष्टि परमात्मा की है तो वो तो सबके अच्छाई के लिए ही करते हैं। तो बुरा तो हम अपनी भ्रांति के हिसाब से, हमारी अज्ञानता के हिसाब से हम बुरा करते हैं और बुरा परिणाम प्राप्त। महाराज श्री जी, जब इस दुनिया में सब कुछ फास्ट पेस चल रहा है, सब कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन छू रहा है, तब ऐसी फास्ट पेस वर्ल्ड में हम अपनी अंदर की शांति को कैसे पाए? देखो, हम दुनिया तो इसी प्रकार से चलती है, ठीक है। अभी आप ये समझ ले, थोड़ा सा विचार करें ना, थोड़ा सा चिंतन करें, तो पृथ्वी भी चलायमान है, उसकी भी एक स्पीड है। तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह है, तो सबकी स्पीड होती है ना। और जो अभी सैटेलाइट भेजते हैं उपग्रह वगैरह, उनकी कितनी स्पीड होती है, तो सबकी स्पीड तो है ही ना। तो समय क्षण क्षण के रूप में बदल रहा है, तो सब चीज की स्पीड है। तो ऐसे में तो शांति का अनुभव व्यवहार में तो केवल इसके पीछे ही पड़ना और उसको मैं कितना मेरे पास में लाता हूँ और मैं संग्रह करूँगा, ऐसा सोच करके अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो लोग दौड़ते हैं, तो उसी में खो जाते हैं, तो वो शांति का अनुभव नहीं कर पाते। और जो ये सोचेंगे कि ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, वो लोग कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम भी इसमें कुछ न कुछ योगदान दें, हम भी अच्छा करें, तो ऐसा सोच करके कार्य करेंगे तो उनको काम करने पर भी शांति का अनुभव होगा। थोड़ी देर बैठ करके अच्छा चिंतन करेंगे, किसी लोगों की भलाई के लिए योजना बनाएंगे, शांति से चिंतन करेंगे ना, तो भी उनको शांति का अनुभव। तो शांति है, ये तो हमारी सोच और हमारे कर्म,
उसके आधार पर होगा। तो दुनिया तो ऐसा ही है, तो वो उसी में हमें चलते ही रहना होगा। तो उसी में ही रह करके कि हम हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कर्म उसके आधार से शांति का अनुभव। महाराज श्री जी, क्या धरती पर खुशी से जीने के लिए इंसानों को दोस्ती, प्रेम और भावनाओं की जरूरत है? लेकिन अगर ये एक माया है, एक इल्यूजन है, तो फिर इन इमोशंस का क्या महत्व है? देखो, दोस्ती की भी आवश्यकता होती है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, किंतु उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, उसके हिसाब से। यदि इल्यूजन का मतलब अज्ञान था, यदि हम ये मेरा है, ये पराया है, ये तो मेरा है, ये दूसरे का है, तो मेरे के प्रति मेरा है, उसको मैं सुरक्षित रखना चाहूँगा, तो और दूसरों का जो कुछ भी हो कोई बात नहीं है, उसके प्रति मैं उदासीन रहूँगा, तो मेरी समझ सही नहीं है। तो ये मेरा है मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो दूसरी वस्तु दूसरे के अधिकार क्षेत्र में है, बाकी है ये सब परमात्मा का। तो मैं भी परमात्मा का हूँ और ये दूसरे व्यक्ति भी परमात्मा के। इस प्रकार की सोच रखेंगे ना, तो दोस्ती भी अच्छी होगी, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए दोस्ती होगी ना, तो प्रेम भी होगा, तो वहाँ मोह नहीं होगा। तो प्रेम और मोह में फर्क होता है कि मोह में व्यक्ति पड़ता है, तो जिसको आज के समय में प्रेम बोलते हैं ना, लव बोलते हैं, तो लव में क्या बोलते हैं, वो फॉल हुआ बोलते हैं ना, तो गिरा। तो प्रेम में कोई गिरता नहीं है, पड़ता नहीं है, तो प्रेम में तो तरता है। तो उसका अर्थ क्या होता है, तो प्रेम है वो आत्मा का भाव है, और मोह है वो एक सोच, इंद्रियों का भाव है। तो उसमें से अपनी ओर खींचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो इस प्रकार की सोच है, तो वो मोह होता है। तो उसमें कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं रहती है, सब पूरा स्वार्थ आज दुनिया में अधिकांश रूप से देख रहे हैं ना। तो ये स्वार्थ के हिसाब से जो भी संबंध है, परिवार का संबंध भी होगा, दूसरा भी है, तो वो सब संबंध स्वार्थ के साथ बंधे हुए हैं, तो वो मोह है। यदि हम किसी की भलाई के लिए सोचते हैं, तो हमारे किसी के साथ रिलेशन है, तो हम उनके कल्याण के लिए सोचते हैं, हम उनको सहयोग करने के लिए, सहयोगी बनने के लिए उनके साथ हम रिलेशन रख रहे हैं, तो फिर वो प्रेम होता है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ में होता है वो प्रेम। तो वास्तव में तो चेतना के साथ में संबंध होता है, भाव होता है, तो वो प्रेम होता है। और अचेत वस्तुओं के प्रति अधिकार रखना चाहते हैं, तो वो मोह होता है। महाराज श्री जी, सनातन धर्म को अक्सर सभी धर्मों का मूल बताया जाता है। सनातन धर्म में ऐसा क्या तत्व है जो बाकी दुनिया के किसी और धर्म में नहीं है? अच्छा, देखो, सबसे पहले तो धर्म और अधर्म को समझेंगे ना, तो दुनिया में धर्म है तो वो सनातन ही है, बाकी दूसरे सब मतांतर है। उसका छोटा सा एक अंश लेकर के ये हमारे नियम है, हमें इसके हिसाब से चलना है, उस हिसाब से जो कुछ भी बनाते हैं, तो उस नियम के अनुसार जो चलते हैं तो उनको अपना मानते हैं और दूसरों को पराया समझते हैं, और दूसरे लोगों ने अपने नियम बनाए हुए हैं, तो फिर परस्पर संघर्ष चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो ये है, इसको दुनिया समझते हैं कि ये भी धर्म है। वास्तव में ऐसा नहीं है। रिलीजन और धर्म में बड़ा फर्क होता है। ये जो मतांतर है, ये रिलीजन हो सकते हैं, किंतु धर्म नहीं हो सकते। तो धर्म तो सबके लिए सोचता है, सबके भलाई के लिए होने वाली सोच है, तो उसको धर्म बोलते हैं। धर्म एक ही है, उसको सनातन कहते हैं। तो दूसरे तो मतांतर है, तो उसमें से किसी ने कुछ नियमों को मान लिया कि हमारे लिए ये नियम सही है, हमारे लिए ये रिचुअल सही है, ऐसा मान लिया तो उसका फॉलो करते हैं। और जो दूसरे लोगों ने दूसरा नियम बनाया अपने लिए,
तो उसमें फिर वो संघर्ष हो जाता है, ये मेरा और वो परा है। तो धर्म में सब अपने हैं, और कोई नहीं समझ रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो भी है तो वो अपना, किंतु उसको कुछ पता नहीं है, अथवा वो जानबूझकर गलत रास्ते पर जा रहा है। तो सनातन धर्म की ये विशेषता है। तो दूसरे मतांतर में ऐसी सोच है ही नहीं, ऐसी कल्पना ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि अपने इष्ट को भी जिसके प्रति भी वो अपने श्रद्धा रखते होंगे, तो उनको भी एक पार्टिकुलर नाम दिया है, तो बस, तो उस नाम से जो पुकारता होगा तो वही सही है, और बाकी दूसरे नाम से तो उस प्रकार से कोई विशिष्ट शक्ति जो दुनिया को चलाती है उसको पुकार करते हैं, तो उसको वो सही नहीं समझेंगे। तो ये है मतांतर, मजहब, संप्रदाय, सेक्ट, ये इस प्रकार के हैं। तो वास्तव में धर्म है वो सनातन। तो वो किसी को भी, कोई व्यक्ति जान रहा है परमात्मा को तो वो भी धार्मिक है, नहीं जान रहा है फिर भी वो मानव है, तो वो कभी जान लेगा, सीख लेगा, इस जन्म में सीख लेगा, दूसरे जन्म में सीख लेगा, कभी न कभी तो कुछ न कुछ अच्छा करेगा। तो इस प्रकार की भावना है ये सारी सनातन धर्म में है। तो ऐसी सोच कहीं पर है ही नहीं। तो यही इसकी विशेषता है, यही इसका खास तत्व है। महाराज श्री जी, भगवान को हम साकार माने या निराकार माने? यदि वो निराकार है तो हम उनकी मूर्ति बनाकर पूजा क्यों करते हैं? हाँ, भगवान को साकार निराकार मानने की बात है, ये भी लौकिक बात है। हम इन आँखों से अथवा मन बुद्धि से जो भी सोचते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम साकार और निराकार की कल्पना करते हैं, और उसी प्रकार की हमारी धारणा बन जाती है उसी कल्पना के आधार पर। तो उसके हिसाब से ये प्रश्न है। तो वास्तव में परमात्मा न तो साकार है और न निराकार है। जिसको हम साकार समझते हैं, तो मानो ये शरीर अभी आकार है इसकी, तो ये भी तो मिटने वाला है। और जो वस्तुएं जिनका हम आकार समझते हैं, वो आंखें उनकी आकृति को ग्रहण कर लेती है, तो ये सारी वस्तुएं मिटने वाली है। और जिसकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जो देख नहीं रहे हैं और उसकी छवि को अंकित ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ये साकार और निराकार शब्द का प्रयोग अभी जो हो रहा है ना, जो आकृति दिख रही है वो साकार है और जो नहीं दिखती है वो निराकार है, यही सही बात नहीं है। तो साकार किसको कहते हैं कि आकार से युक्त। तो परमात्मा का आकार है, किंतु वो कैसा है कि जो हमारी आंखें देख रही है ऐसा नहीं है। तो निराकार कहने का तात्पर्य भी वही है, ऐसी आकृति कि जो हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे देखने में नहीं आई है, ऐसी जो आकृति है तो वो परमात्मा की है। तो उनको सच्चिदानंद स्वरूप कहा। तो सच्चिदानंद स्वरूप है तो वो अनुभव कर सकते हैं, तो इन आंखों से नहीं। आत्मा जब अनुभव करने लगेगी तो आत्मा देख भी पाएगी, फील भी कर पाएगी, तो उसका हमें अनुभव करना होगा। मनुष्य जीवन उसकी अनुभूति के लिए है। इसलिए परमात्मा को साकार और निराकार जो कुछ भी हम जो आंखों से देखते हैं और मन से कल्पना करते हैं, उससे थोड़ा सा हट करके जाना होगा। तो आंखों से देखते हैं तो वो आकार है, और मन से कल्पना कर रहे हैं तो निराकार है। तो ऐसा मानेंगे तो आंखों से भी परे है, इंद्रियों से परे है। तो इसलिए साकार को भी नाशवान माना है, और निराकार शून्य है, तो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो कुछ मन कल्पना कर रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए यन मनसा न मनोते, तो जिसकी कल्पना मन भी नहीं कर सकता, आत्मा उसका अनुभव कर सकती है। इसलिए आत्मा अनुभव करेगी तो परमात्मा का स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए साधना के माध्यम से
आत्मा अनुभव करे ऐसा वातावरण उपस्थित करना हो। तो उस समय साकार और निराकार का झगड़ा समझ लें, अथवा तो एक कल्पना है, अथवा एक सोच है, एक मान्यता है, वो बिल्कुल धराशायी हो जाए। महाराज श्री जी, महामती श्री प्राणनाथ जी के विचार सनातन धर्म से किस रूप में प्रेरित थे? देखो, महामती श्री प्राणनाथ जी हो, सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हो, अथवा ऐसी जो विभूतियां जिन्होंने दुनिया की भलाई के लिए इस जगत में आकर के काम किया है, वो सभी सनातन धर्म से ही प्रेरित है। क्योंकि सनातन धर्म लोक कल्याण के लिए है। लोक कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो वो धर्म के अंदर ही आता है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया ना, तो उनको जो भी अंदर से प्रेरणा प्राप्त हुई, तो सनातन धर्म से ही हुई ना। और सनातन तत्व वास्तव में, सनातन तत्व है वो चेतन तत्व होता है। आत्मा को सनातन कहा है, परमात्मा को सनातन कहा है। तो सनातन से ही प्रेरित है ना, परमात्मा से ही प्रेरित है। किंतु धर्म जब कहेंगे, आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। इस संबंध को समझाने के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जा रहा है, अथवा जो व्यवहार में जो प्रक्रिया की जा रही है, तो इनको धर्म कहा गया है। तो लोक कल्याण की सोच के हिसाब से तो ऐसा है। तो ये सारी प्रेरणा समझ लो, अथवा सारा कार्य है वो सनातन धर्म के अनुरूप। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने उसी के अनुरूप कार्य किया। आज जो लोग समझ रहे हैं वो बात अलग है। वो सोचते हैं सनातन धर्म एक अलग है और दूसरे धर्म अलग हैं, तीसरे अनेक प्रकार के धर्म हैं, उनमें से एक सनातन है, ऐसा समझते हैं। तो उनके लिए ये प्रश्न होता है। वास्तव में ऐसा नहीं। दूसरे तो मतांतर हैं, धर्म सनातन है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, महान विभूतियां हुई है, उन्होंने सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ही पुष्ट किया है, उसके अनुसार ही कार्य किया है। तो प्राणनाथ जी भी इस तरह से सनातन धर्म के हिसाब से काम करते गए हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सभी ग्रंथों का सम्मान किया जाता है। आज के समय में ये एकता का संदेश कितना जरूरी है? हाँ, सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विषय में समझाऊं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। सनातन धर्म का एक शुद्ध स्वरूप है, उसको ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कहते हैं। सनातन धर्म हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से चलता आया ना। इसमें फिर लोग अलग अलग प्रकार की मान्यता रखने लगे, तो और उसको भी सनातन कहने लगे, तो विकृतियां भी आई, उसको भी सनातन धर्म में जोड़ने लगे। तो इसलिए जब भी कुछ महापुरुष इस जगत में आए हैं, तो उन्होंने फिर धर्म को सही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। तो इसी प्रकार सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी इस श्रृंखला में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसको हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कह रहे हैं। तो वास्तव में वो सनातन धर्म का एक शुद्ध स्वरूप ही है। तो सनातन धर्म हमेशा सब ग्रंथों का महत्व, सब ग्रंथों का सम्मान करता है। जो कोई भी ग्रंथ लोक कल्याण के लिए दुनिया में आए हैं, जिन किसी महापुरुष के द्वारा प्रकट हुए हैं, उन सब ग्रंथों के प्रति आदर भाव वो धर्म रखता है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म इस प्रकार से सबके प्रति आदर भाव रखता है। तो ये एकता का भी है, तो सब एक हैं, इससे ये पता चलता है। तो ये अलग अलग प्रकार की वृत्ति है ना, वो तो एक छोटी सोच के कारण बनी हुई है। इसलिए ये मेरा है, वो दूसरे का है, ये मेरे भगवान है, वो दूसरे के भगवान है, ये मेरा ग्रंथ है, वो दूसरों का है। तो इस प्रकार की सोच है, तो वो सनातन धर्म के अंदर नहीं आती। जो भी अच्छे ग्रंथ हैं, जिन्होंने लोगों को उपदेश दिया है, धर्म शास्त्र है, वो उनको शास्त्र ही बोलते हैं। शास्त्री उपदेशति इति शास्त्र। तो जिनसे उपदेश प्राप्त होता है, ऐसे ग्रंथ सारे शास्त्र है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभी ग्रंथों को आदर देता है।
तो ये एकता के हिसाब से समझो तो भी है, सच्चाई के हिसाब से समझो तो भी है। तो धर्म को सबका आदर करना ही होता है। महाराज श्री जी, आज की युवा बहुत नशे की तरफ जा रहा है, जैसे शराब, ड्रग्स या फिर समझ लीजिए मोबाइल फोन। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे निकलना क्यों जरूरी है, और इसमें आध्यात्मिकता कैसे मदद कर सकती है? हाँ, धर्म के व्यवहार और अध्यात्म दोनों पक्षों को समझेंगे तो हर किसी को अपने जीवन की दिशा धर्म से ही प्राप्त होती है। और अध्यात्म है तो जिससे स्वयं की पहचान होगी। तो स्वयं को पहचान करेंगे युवा लोग कि हम क्यों हैं, हम कौन हैं, क्यों है, किस लिए है। तो ये सब उनको पता चलने लग जाए ना, तो वो किसी नशे के तरफ नहीं जाएंगे। उनको एक अलग ही प्रकार का नशा प्राप्त होगा कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, लोगों के हित में कार्य करूं, भलाई का कार्य करूं। श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में ना इसको लोक संग्रह ऐसा कहते, लोगों की भलाई, लोक कल्याण। तो युवा इस प्रकार की सोच रखेंगे तो उन्होंने धर्म को समझा, तो वो तो उनको चाहिए तो आनंद, मजा चाहिए जीवन, वो दूसरी दुनिया का ट्रेस वगैरह ये नहीं चाहिए। अब ट्रेस से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उनको ये दिखता है, ये एक भ्रांति है, उनको दिखता है कोई ड्रग्स लेंगे तो कुछ होगा, किसी प्रकार के दुर्व्यसन में जाएंगे तो ऐसा होगा। तो अच्छा व्यसन क्या है कि लोगों की भलाई करने की सोच रखना अच्छा व्यसन है। लोगों की भलाई के लिए कार्य करना अच्छा व्यसन है। तो उसमें परमात्मा का चिंतन भी आएगा, धर्म के सारे कार्य आ जाएंगे। तो ये व्यसन है, वास्तव में इस प्रकार का व्यसन होना चाहिए। तो इसको संस्कृत में व्यसन के स्थान पर न व्यासंग कहा है। तो व्यासंग से ही व्यसन बना है। तो ये व्यसन है। अब ड्रग्स में क्यों जाते हैं, शराब क्यों पीते हैं? उनको लगता है कि इधर ये नहीं हुआ, उधर वो नहीं हुआ, चिंता बढ़ रही है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है। तो इन सब से फ्री होने के लिए तो सोचते हैं कि थोड़ी देर इसका फील नहीं होगा, तो इसके हिसाब से वो व्यसन में चले जाते हैं। जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो, कुछ हो, तो कुछ न कुछ एनेस्थेसिया लगाते हैं, अथवा किसी का सिर दर्द हो रहा है तो कोई व्यक्ति कुछ पेन किलर वगैरह लेता है। तो पेन किलर लेने से तो उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही, तो उसकी फीलिंग है, पेन की फीलिंग है, वो नहीं हो रही। तो बस, तो अब इसी बात को समझ लें तो क्या करने से पेन की फीलिंग नहीं होगी? तो लोगों को ये मालूम नहीं है, तो वो सोचते हैं थोड़ी देर के लिए भी ये फीलिंग ना हो और रिलीफ मिले, तो उसके लिए वो व्यसन की ओर चले जाते हैं। तो ये क्षणिक है, ड्रग्स हो या कोई भी किसी भी प्रकार के व्यसन है, वो सारे व्यसन इस उद्देश्य से लिए जाते हैं। इसी में यदि किसी युवा को सही समझ प्राप्त हो तो वो सोचने लगे कि अरे ये तो परमात्मा की सृष्टि है, उन्होंने मुझे मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, तो मैं दूसरों की भलाई करूं। तो ऐसा सोच करके वो अच्छे कार्य करने लग जाएगा, तो उसका ट्रेस अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो परमात्मा का चिंतन करने बैठे तो उसमें भी ट्रेस चला जाता है। चिंता और चिंतन, चित्त को दो तरफ लगाते हैं, दुनियादारी में लगाते हैं, मेरे तेरे में लगाते हैं, तो वो चिंता होती है, वो ट्रेस हो गया। और परमात्मा के चिंतन में लगाएंगे, लोगों के कल्याण के लिए लगाएंगे, तो वो चिंतन हो जाएगा। तो चिंतन की ओर जाएंगे तो कोई ट्रेस नहीं रहेगा। और ये मेरा और वो मेरा, इसके तरफ जाएंगे तो ट्रेस होगा। किसी चीज को मैंने मेरा मान लिया, अब वो नष्ट हो गया, तो फिर मेरा जो अटैचमेंट था वो टूट गया ना। तो इस कारण ये चिंता है, ट्रेस है, एंजाइटी है। ऐसे हम चिंतन करने लग जाएं किसी के भी भलाई के लिए, तो अपने आप ही चिंता मिटने लग जाए। तो परमात्मा का चिंतन करेंगे तो चिंताएं अपने आप मिट जाएंगी। तो ये व्यसन है, बहुत बढ़िया व्यसन है,
और इसके तरफ युवाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज श्री जी, आजकल बहुत सारे युवा अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं। कई बार वो अपने मन की दर्द किसी और को बता नहीं पाते। कुछ लोग तो खुद की नुकसान पहुंचाने का तक सोचने लग जाते हैं। ऐसे समय में एक व्यक्ति क्या करे, और आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हो? हाँ, आज के समय में खास करके युवा लोग, उनमें सहन शक्ति कम है। वो कल्पना में जी रहे हैं, वास्तविक रियलिस्टिक लाइफ को छोड़ करके वो एक काल्पनिक जीवन में जाते हैं। तो उन्होंने एक धारणा बनाई हुई होती है, मुझे ये प्राप्त करना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो उस तक नहीं पहुँचे, तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, तो उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, तो फिर वो सुसाइड कमिट भी करते हैं अथवा ऐसे कुछ भी कार्य करते हैं। तो या तो वो ड्रग्स में चले जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। तो इस तरह से ये परिस्थिति आई है। वो एक अज्ञानता है, वो इल्यूजन है, भ्रांति है, भ्रम है, अनसमझ है। यदि समझ लें तो एक ही लक्ष्य नहीं होगा। तो लक्ष्य एक ही होगा तो भी उसको पाने का रास्ता एक नहीं होगा, अनेक रास्ते। तो हम कहीं जा रहे हैं, हम जिस शहर में रह रहे हैं, वहां से बाहर निकलना हो, हाईवे तक जाना हो, तो कितने प्रकार के रास्ते मिलेंगे। हमें कोई एक रास्ता मालूम है तो हम उससे चल रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ कहीं एक्सीडेंट हो, ट्रैफिक जाम हो, अथवा तो वो रास्ता किसी कारण से ब्लॉक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? सिर पटकेंगे। तो जो नहीं जानता है तो इस तरह से सिर पटक रहा है और वो सुसाइड कमिट कर रहा है। और समझदार होगा तो सोचेगा कि ये एक रास्ता बंद है, तो दूसरे रास्ते से निकलेंगे। उसको तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना। तो इस तरह से लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य है आनंद का अनुभव करना। तो उसके लिए पढ़ाई भी उसी के लिए कर रहे हैं। तो पढ़ाई करना और उसमें इतने मार्क्स प्राप्त कर लेना, फिर नौकरी प्राप्त करना, तो ये कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। ये तो बीच के एक अलग अलग प्रकार के आयाम है, ये अलग अलग प्रकार के स्टॉपेज है। तो वो सोचे कि मेरा जीवन का लक्ष्य है आनंद का अनुभव करना। तो क्या मैं कर रहा हूँ? तो मुझे कैसे जानना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, कुछ थोड़ा बहुत कमाना भी पड़ेगा, उसके लिए नौकरी करेगा अथवा तो किसी प्रकार का बिजनेस करेगा। तो ये भौतिक संपत्ति कमाने की बात हो गई। और इसी तरह से आध्यात्मिक संपत्ति भी कमानी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो दोनों का बैलेंस होगा। तो लक्ष्य तो निर्धारित होगा ही, किंतु लक्ष्य को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको एक ही रास्ता नहीं दिखाई देगा। उसके सामने अनेक रास्ते दिखाई देंगे। किसी एक से चलेगा और उसमें रुकावट दिखी तो वो दूसरे रास्ते से चलेगा। तो न तो उसको चिंता में पड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, न उसके लिए एंजाइटी की आवश्यकता पड़ेगी, न वो ट्रेस में होगा, और न उसको किसी प्रकार से सुसाइड कमिट करने की आवश्यकता पड़ेगी, अथवा तो न ही उसको किसी ड्रग्स में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो खुश होकर के एक रास्ता बन रहा है तो कोई बात नहीं, तो दूसरे रास्ते से चला जाएगा। तो विकल्प तो ये सब दिखते रहते हैं। तो समझेंगे तो हजार विकल्प दिखेंगे, और नहीं समझते हैं तो फिर वो लक्ष्य भी निर्धारित नहीं कर पाते। इसलिए आज के युवा हैं वो लक्ष्य विहीन है, उनको लक्ष्य का पता ही नहीं है। तो उन्होंने कोई लक्ष्य मान लिया तो वो कल्पना का लक्ष्य है, यथार्थ में नहीं है। तो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो बेचारे फिर निराश हो जाते हैं, तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। इसलिए उनको पहले तो जीवन क्या है ये समझना होगा, तो उसके बाद में कैसे जीना है तो वो समझना होगा। तो ये तो सारे जो भी चीज़ें जिसके लिए अभी दौड़ रहे हैं ना, तो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए,
या भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, तो ये तो एक छोटी छोटी चीज है, तो एक सहयोगी चीज है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये जीवन का ध्येय नहीं है। तो जीवन का ध्येय आनंद का अनुभव करना है। तो ये समझ जिन जिन युवाओं को प्राप्त हो, तो वो कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं भी, तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है, तो वही दुखी है और उनको ये एंजाइटी है, वही सुसाइड कर रहे हैं, अथवा तो वही ड्रग्स में या किसी प्रकार के मादक द्रव्यों की तरफ चले जाए। महाराज श्री जी, अगर आप एक पत्र लिख सके भारत की युवाओं को, भारत की यूथ को, तो उस पत्र का सबसे पहला वाक्य क्या होगा? पूरे वाक्य में कहूँ या जी केवल एड्रेस के लिए कहूँ? तो जी, वो पूरे- वाक्य ये होगा, होनहार युवाओं, संबोधन इस प्रकार का होगा कि तुम स्वयं आत्मा हो, तो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो और उसके आधार से जीवन यापन करो। हमारा वाक्य ये होगा, तो उससे हमेशा वो सुखी रह सकते। अंतिम प्रश्न महाराज श्री आपके लिए। महाराज श्री जी, अगर आपको पूरा विश्व, हर धर्म, हर देश, हर मानव, हर प्राणी एक ही समय पर सुन रहे हो, तो आप उन्हें संदेश में क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप सब सुखी रहें, आनंदित रहें। सुख तो उससे जब सुखी होने की सोचेंगे, तो सुख किस चीज में है, उसमें ढूंढने जाएंगे, तो वो अपने आप ही उस सही रास्ते पर जाएंगे। अभी जिसमें सुख देख रहे हैं ना, तो वास्तव में सुख नहीं, वो भ्रांति है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। तो मेरा तो संदेश लोगों के लिए होगा कि आप सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो। तो सुखी रहने के लिए खुद को जानना होगा। जी हाँ, हमेशा सुखी से भी यह है कि सुखी का तात्पर्य भी यह है, हमेशा आनंद में रहो, सदा आनंद मंगल में रहिए। तो मेरा यही संदेश होगा। हम आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी व्यस्त कार्यक्रम जिम्मेदारियों में से अमूल्य समय दिया और हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से आशीर्वचन प्रदान किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस संवाद के माध्यम से उनको कुछ जीवन में दिशा मिल जाए, कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप श्री 5 नौतनपुरी धाम की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नौतनपुरी और प्रणामी टीवी को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।